नमस्कार। चलिए आज फिर से हम कुछ नया सीखते और सिखाते हैं। आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे पैक्स में धान को बेचने के लिए जो ऑनलाइन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को जानेंगे। इसके लिए आप सिंपली गूगल ओपन कर लेंगे। आपके साथ में मोबाइल हो या पीसी हो, किसी से भी चलेगा। आप मोबाइल में भी गूगल क्रोम को ओपन करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे। तो उसके बाद आप गूगल पे सर्च करेंगे dbtagriculture.bihar.gov.in। इसे आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये पॉपअप आएगा, इसे आप क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्लोज करने के बाद ऑनलाइन सेवाएं जो है, जब ऑनलाइन सेवाएं पे आप जाएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप धान अधिप्राप्ति आवेदन आपको 24-25 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस लिंक पे आपको जाना है। जैसे ही इस लिंक पे जाएंगे यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है किसान विभाग के किसान निबंधन संख्या डालने के, जो आप किसान रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। तो उसके लिए देखिए कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इस चीज़ को भी आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आवेदन करने में। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस पोर्टल पे भी आ करके यहाँ से आप ऑनलाइन सेवा में किसान पंजीकरण कर सकते हैं। यानी तो गूगल पे डायरेक्ट डीबीटी किसान रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपको वो लिंक डायरेक्ट भी मिल जाएंगे। जैसे ये सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ से आप जा करके आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद हमें सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो भी आप भरे थे वो सारा का सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, क्या आप पैक्स के सदस्य हैं कि नहीं, ये सब चीज़ आपको भरना होगा। बैंक शाखा का नाम जो भी है आपका वो आप भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर लिंक है तो हाँ लिखेंगे, नहीं लिंक है तो नहीं लिखना है हमें। यदि हमें नहीं पता है तो इसका भी ऑप्शन है, वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्या आप पैक्स के सदस्य हैं, अगर हाँ है तो हाँ दें, नहीं है तो नहीं दें। अतिरिक्त पहचान में अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे नॉमिनी का नाम पूछा जा रहा है, ये भी जरूरी नहीं है लेकिन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है वो आप पढ़ के यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। कहता है किसान का प्रकार, किसान के प्रकार में देखेंगे, यहाँ चुनेंगे। यहाँ पे रैयत किसान दिया हुआ है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, रैयत और गैर रैयत का। तो आप जो किसान है वहाँ पे आप चुनेंगे। ठीक है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यदि आप पहली बार करे होंगे तो दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मैं पिछली बार कर चुका था तो यहाँ पे हमें रैयत कृषक का दिया हुआ है तो हम रैयत कृषक चुनेंगे। यहाँ पे गैर रैयत का भी ऑप्शन आएगा। तो रैयत किसान वो होता है जिसे खुद का अपना ज़मीन हो और अपना उपजाऊ करता है, वो हो गया रैयत। जो दूसरे का खेती करता है उसमें अपना उपजाऊ करके बेचना चाहता है तो वो गैर रैयत में हो जाता है। यहाँ पे रैयत कृषक करके हम आगे बढ़ेंगे। खोज के प्रकार कंप्यूटर जमाबंदी संख्या रखेंगे या भाग पृष्ठ संख्या रखेंगे, ये कैसे निकलता है इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। देखिए इसमें आसान होता है भाग संख्या पृष्ठ संख्या डालना। तो हम इस पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे भाग संख्या पृष्ठ संख्या अगर हम क्लिक करेंगे तो आगे डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हम अपना चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद ब्लॉक का रहा है तो यहाँ से हम ब्लॉक चूज कर लेंगे। ब्लॉक के बाद हल्का चुनना है तो हल्का भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मौजा सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से जब सेलेक्ट करेंगे तो भाग संख्या पृष्ठ संख्या पूछा जा रहा है। तो फिर से हम इस पेज पे आएंगे। यहाँ से एक पेज और ले लेंगे, धान अधिप्राप्ति आवेदन का एक पेज और खोल के रखेंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है भाग संख्या एवं जमाबंदी पंजी की पृष्ठ संख्या जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, या तो आप biharbhumi.bihar.gov.in करके भी आप सर्च कर सकते हैं। इसे आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जमा पंजी देखे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएंगे। यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। ये आपको अपना नहीं डालना है, जहाँ आपका प्रॉपर्टी है ज़मीन है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको मौजा आगे चुनने के लिए कहा जाएगा तो आपको आगे मौजा चुनना है। यहाँ पे जो भी आपका है डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। मौजा सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा विवरण दिया हुआ है। किसी एक विवरण के जरिए आप खो सकते हैं। आसान होगा जो आप खाता नंबर डाल करके सर्च करेंगे तो एक कैप्चा डाल के आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ आपको नीचे बहुत सारे मिल जाएंगे। जो आपका यहाँ पे देखिए जमाबंदी नंबर भी आ गया है, आपका भाग संख्या पृष्ठ संख्या भी दिख गया है। तो आपको आपका जो प्रॉपर्टी है जो भी इसमें है वो सही आपको आगे डालना होगा।
तो हम चलेंगे अब उस पेज पे। तो हम यहाँ से जमाबंदी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे कभी कभी जमाबंदी नहीं रहता है तो उसको भाग संख्या पेज संख्या डालना होता है। यहाँ से हमें जमाबंदी मिल गया है तो हम कंप्यूटराइज जमाबंदी पे ही क्लिक करके डायरेक्ट आगे निकल जाएंगे। यदि आपको जमाबंदी नहीं मिलता है तो आप इस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे या टाइप कर देंगे यहाँ पे जमाबंदी संख्या और जमीन का विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। आगे खुलने के बाद देखिए इसमें जितना भी डिटेल्स आपको खुला है उतना डिटेल्स अगर आपका सही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो गलत होगा, जैसे इसे हमें क्लोज करना है तो जैसे यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज हो गया। तो जो आपका नहीं होगा उसमें आपको क्लोज कर देना है, जो आपका है उसे आगे रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, खाता धारी के साथ आवेदक का संबंध चुने। तो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो कौन है, उत्तराधिकारी है या क्रेता है या क्रेता के उत्तराधिकारी है, जो भी है। तो यहाँ उत्तराधिकारी पे हम टिक करेंगे, जो आपका होगा वो आप यहाँ से टिक कर लेंगे। इसमें सारे में हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद एक मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो हर जगह ये मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। इसे आप छोड़ सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो दे दें। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुल एकड़ जो है वो आपके सामने आ गया है। जितना है इसमें कितना आप धान दे सकते हैं वो आपका भी आ गया है। कुल संभावित अधिकतम धान की मात्रा 52, आप अधिकतम कितना दे सकते हैं वो आ गया है। और यदि इतना नहीं है तो उससे कम जो भी डालना चाहते हैं वो यहाँ आप दे सकते हैं। यदि यहाँ पे एक और होता है, यदि और भी आपके पास ज़मीन है तो यहाँ पे और भी आप डाल सकते हैं। यदि आपको और भी है तो यहाँ से फिर जमाबंदी संख्या जो है और डाल करके आप ज़मीन का विवरण जोड़े में क्लिक करेंगे तो आपका जो है और यहाँ पे डिटेल्स आगे आ जाएगा और आप इसमें डाल सकते हैं। यदि कंप्यूटराइज वाला नहीं है, आगे आपको जमाबंदी नहीं मिल रहा है, तो फिर भाग संख्या पेज संख्या पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हमें मैक्सिमम 53 कुंटल तक डाल सकते हैं। तो जितना तक आपका संभव हो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आगे यहाँ देखिए आवेदन की घोषणा पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ एक OTP पूछा जाएगा, आपको ये OTP एंटर करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके करना है। उसके बाद कहा जा रहा है आपकी सूचनाएं स्वीकार कर ली गई है, इसे भी आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपका आवेदन का जो एक कॉपी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। इसे आपको अब रखना है और जो आपका पैक्स अध्यक्ष है जहाँ पे है उसे जा करके यहाँ। तो इस प्रोसेस से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ये पिछले बार से कुछ ज़्यादा ही आसान है। इस प्रोसेस से आप पैक्स में धान को बेचने के लिए ऑनलाइन का आवेदन दे सकते हैं। अगर आपने ये आवेदन नहीं रखा है, खो गया है, तो इसे किस तरह प्रिंट करेंगे हम इस चीज़ को भी बताएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, जो यहाँ से आपने आवेदन किया था यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट आवेदन पत्र। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए किसान रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डालेंगे तो आपने जो आवेदन किया है वो आपको आगे खुल जाएंगे। जैसे एक डाल के दिखाते हैं, इसे सर्च करेंगे। डालने के बाद देखिए आपका प्रिंट दोबारा मिल जाएगा और इसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।